सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज लोग जाति, पार्टी, पंथ, मजहब में उलझ करके कितने पापाचार कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। ईरान में देख रहे हैं, एक मजहब और एक व्यक्ति को बचाने के लिए लाखों लोग काटे गए। जब खामनेई आए, अभी भी देख रहे हैं कि काटे जा रहे हैं। और वहाँ की जिस सेना को आम जनता की रक्षा का दायित्व दिया जाता है, वो ये काम कर रही है अपने ही जनता पर। पाकिस्तान में देख लीजिए, अपने ही जनता को वहाँ की सेना मार रही है। ऐसे बहुत सारे देशों में हो रहा है। बांग्लादेश में देख लीजिए, मजहब के नाम पर दूसरे लोगों को मारना, काटना। तो मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि किसी भी देश की सेना की क्या इस तरीके से पार्टी के या किसी व्यक्ति का गुलाम? चाइना में देखिए, वहाँ पर सेना विद्रोह करने में लगी हुई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ताइवान को जीतने के लिए, जापान को जीतने के लिए, भारत से लड़ने के लिए, अमेरिका से लड़ने के लिए। तो सेना कह रही, भाई क्यों, जो है उसको चलाओ ना। आजकल लोगों की ऐसी एक राक्षसी भूख हो गई है कि हमको उससे लड़ना है, उस पर कब्जा करना है, ये करना है। ये राक्षसी बुद्धि है। जबकि हर देश में आम जनता गरीब, बीमार, लाचार है, उनकी सेवा सत्कार, उनको खुश रखने के बजाय हम दूसरे देशों से लड़ने, हाँ ठीक है, करना चाहिए। किसी दूसरे देश में अत्याचार कर रहा हो, जिस तरीके से ट्रम्प ईरान में अत्याचार हो रहा है आम जनता पर, तो बचाने जा रहे हैं। ये उचित कदम है, ऐसा होना चाहिए। भारत में मुगल लोग अत्याचार कर रहे थे हिंदू लोगों पर, सनातनी लोगों पर, तो अंग्रेज आए। मैं तो देखो, ठीक है, वो लोग भी अत्याचार किए, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदुओं को बचाया उन्होंने, एक किया, एक लोकतांत्रिक। उनको संविधान कोई भारत का नहीं है भाई, ये सब वहाँ कहीं अमेरिका ऐसे मिल करके बना है। और अम्बेडकर ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिल करके बनाया है। वो तो अपनी अपनी, आज देखते हैं ना, लोग कहते हैं अरे मैं इस खानदान का हूँ। आज शिवाजी खानदान का कहाँ है व्यक्ति? कोई दिख रहा है क्या? वो बोलते हैं मैं शिवाजी महाराज। देख रहे हो कि सत्ता के लिए दो कौड़ी के बने पड़े हुए हैं ठाकरे परिवार। आज राम जी के खानदान के कोई व्यक्ति दिखता है क्या आपको? देखो, व्यक्ति कोई जाति, पार्टी या कोई मजहब महान नहीं होता है। व्यक्ति महान या शैतान हो सकता है। आज रावण के खानदान के कोई दिखता है क्या श्रीलंका आदि में? ये सब, ये देखो, इंसान, एक व्यक्ति आता है, अच्छा बुरा कर्म करता है, उसका इतिहास लिखा जाता है। बाकी उसका क्या होना है तो सब अपने अपने, भाई हम ही हैं। कोई ना कोई परिवार समाज में जन्म तो लेगा ना व्यक्ति। लेकिन अब हमारे ऊपर है कि हम देश समाज में कैसा कर्म करें। अच्छा करेंगे तो हमारी, राम जी ने अच्छा कर्म किए, आज राम जी की पूजा हो रही है। कृष्ण जी ने अच्छा कर्म किए, कृष्ण जी की पूजा हो रही है। वहीं पर रावण, कंस आदि बुरे कर्म किए, लोग उनको नफरत की निगाह से देखते हैं, उनके पुतले जलाए जाते हैं। भारत देश में ही देख रहे हैं कि मुगल आदि अत्याचार आदि की, आज उनको कौन, लेकिन है कुछ लोग उनको मानते हैं, करते हैं। शिवाजी को मानने वाले भी लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि देखो, जो सेना और पुलिस किसी भी देश की होनी चाहिए आम जनता के लिए। क्यों? आम जनता के टैक्स से आपको पेमेंट मिलता है, तो आप नेताओं को गुलाम क्यों होते हो? मैं तो कह रहा हूँ, सेना को तुरंत, यदि इस तरीके के कोई नेता किसी देश में बैठ गया है तो तुरंत उसको अपना पावर दिखा करके हटाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि देश में अच्छे लोगों की कमी, किसी भी देश में अच्छे लोगों को बिठाओ। मैं तो ऐसे ऐसे चुनाव आयोग बन गए हैं भाई कि चोर बदमाश कैसे भी आ जाए, चल भैया फार्म भर दे और तू लड़ जाए, चाहे झूठ बोल करके, फरेब करके, लालच दे करके तू जीत जा और तू देश पर राज कर। ऐसा कोई, इसको चुनाव है, इसको तो कहता हूँ कि बेकार आयोग कह लो, चोर आयोग कह लो। ऐसा कोई चुनाव आयोग होना चाहिए क्या? और बाद में जीत गया तो कुछ भी करें। भारत में ही आतंकी लोग, गुंडे, मवाली नेता बन जाते हैं और चुनाव आयोग
वो रहता है। भाई एक आदमी घर में नौकर रखता है तो उसकी परीक्षा लेता है, टेस्ट लेता है, और जो नहीं लेता भुगतता है। चले नौकर आदि कत्लेआम चोरी आदि करके भाग जाते हैं। तो उसी तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने बिठा दिया पूरा पाकिस्तान कंगाल। बांग्लादेश में एक यूनिस अच्छा खासा चल रहा था, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, और देख लो वहाँ क्या हालत है। यहाँ भी प्रधानमंत्री को देख रहे हो कि देश विरोधी लोग प्रधानमंत्री पर कहीं पंजाब में हमला कर रहे हैं, कहीं बिहार में बम फोड़ रहे हैं, अब तो संसद भवन में हमला करने की तैयारी। ऐसे लोगों को आप नेता बना देते हो। देखो भाई, सीता और सुपनखा में अंतर है। तो सीता जी की पूजा होती है, सुपनखा के नाक कान काटे जाते हैं। कब समझोगे? अच्छे देखो, जब तक आपको अच्छाई बुराई का बोध ना हो, शत्रु का बोध नहीं होगा, तब तक आप अपने घर परिवार को नहीं कर सकते। आज देख रहे हैं कि घर परिवार में ही हम मोह में पड़ जाते हैं, और बेटा बहू अत्याचार कर रहे हैं, बेचारे सह रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा। देखो ये बेटा बहू, देखो पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। इस परिवार में कोई भी हो, पुत्र छोड़ो, कोई अपना मतलब लेने आया है, कोई ऋण चुकाने आया है, हम किसी का सेवा आदि किए हैं तो सेवा करने आया है। तो हमको समझना पड़ेगा हमको किसके पास में रहना है। हमको जो सेवा करना है उसको हमें मानना चाहिए, चाहे हमारा रिश्तेदार करे चाहे पड़ोसी करे, वही अपना है। हम ऐसे मोह में पड़े रहेंगे। देखो रेमंड का जो मालिक हैं उसके बच्चे बहू ऐसी हालत में मीरा रोड पे भीख मांग रहे। तो ये इस तरीके से ऐसे लोगों को पहचानो और अपनी भलाई, देखो अकेले आना है अकेले जाना है। तो हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखमय पड़े। हम परिवार के मोह में, पार्टी के मोह में, जाति के मोह में पड़ बुरे कर्म करेंगे तो हमारी दुर्दशा होनी तय है। और हमारा जो पिछला कर्मों का ही फल हमें मिल रहा है, जो आज हम चाहे दुखी हैं चाहे खुश हैं। तो मैं बात कहना चाह रहा था सज्जनों, आज देख रहे हैं कि अब इसमें चलिए सामाजिक में बातें करता हूँ। आज हर परिवार दुखी परेशान है। आज देख रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को नचनिया बना दिए हैं, एक तरीके से क्या बोला जाए, कोठे वाले नचा करके व्यूज पाने के लिए, लाइक पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो उस परिवार की दुर्दशा क्या होगी आगे चल कर? तो वो क्या एक सभ्य इंसान बन सकता है? उसको अच्छा संस्कार दो, विचार दो। अरे पैसे से ही परिवार चलता है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। लोग करोड़ों अरबों कमाए लेकिन उनके बच्चे नालायक विदेश में भाग जाते हैं, दूसरी जगह शादी करके दूसरे शहरों में बस जाते हैं, और बेचारे हालत खराब है विदेशों की, भारत की। विदेशी लोग देखो भारत में आकर के यहाँ की संस्कृति अपनाते हैं, और यहाँ के लोग विदेशी कल्चर खान पान अपना करके दुखी, अनेक तरह की बीमारी, अनेक तरह की परेशानियां उठा रहे हैं। तो ये तो हमारी दुर्बुद्धि है ना। हम रावण का कल्चर अपना लें, मार काट हिंसा का, और कहें कि हम तो सनातनी हैं, तो ये संभव नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर देखिए सरकार और समाज सबको विचार करना पड़ेगा। आज देख रहे हैं कि हर जगह से हिंदू भाग रहा है, लेकिन सरकार चुप पड़ी हुई है। हिंदू भी नहीं जागरूक हो रहे हैं, तो क्या होगा? इस देश पर फिर से मुगलिया कब्जा होगा। कह रहे हैं कि हम पूरे देश को हरा हरा करेंगे। आज जिन देशों में हरा हरा है वहाँ देख रहे हो कि क्या हो रहा है, लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं। तो इस तरीके की बुराइयों पर विचार करना पड़ेगा, और हमको अपने जीवन में अच्छाई को अपनाना पड़ेगा। तब आपका घर परिवार, देश, समाज सुख शांति में रहेगा। आज देख रहे हैं कि लोगों ने ऐसी प्रथा बना लिया है, दहेज, बिना दहेज लिए शादी नहीं। आज ये कितनी लड़कियां बेचारी आज नौकरी करना पड़ता है अपने जीवन। अब ऐसे लालची लोग हो गए, ऐसे लोगों के यहाँ तो शादी करो ही मत। तो समाज को अरे भाई अपनी बेटी के लिए सुख, और दूसरे की बेटी आ रही उसके ऊपर दुराचार, दहेज के लिए जला दो, मार दो, सताओ उसको। यही तुम्हारा धर्म है, यही सनातनी हो, यही मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो, एक सवाई है। हमें देश में लोगों को मानवता सिखाने की जरूरत है। आज लेकिन आज लोग क्या सिखा रहे हैं? तुम इस जाति के हो, तुम इस मजहब को हो, तुम इस पंथ को हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम उस खानदान के हो। ये सिखा करके मिला क्या? तुम इस जाति के हो, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो। वहाँ क्या मिलता है? घृणा, नफरत, मार काट, हिंसा। तो क्या हमें ये सीखना चाहिए? नहीं, हमें मानवता सीखना चाहिए। हमारे संग जब मरते हैं तो जाति नहीं जाती, हमारा कर्म जाता है, उसी कर्मों का फल मिलता है। हमारे साथ में कोई दोस्त यार, हमारी पार्टी के लोग नहीं जाते।
इसलिए अच्छा कर्म करो और लोगों को अच्छा कर्म सिखाओ, तब जाकर के ये वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, अनाथ आश्रम खुल रहे हैं, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, लोग अपने माँ बाप को मार रहे हैं। यही मानवता है, इसको मानव कहते हैं। एक दूसरे के लिए लोग बम बारूद मिसाइलें बना लिए छोड़ने के लिए, यही धर्म है, यही नीति है क्या? ये तो राक्षसपना है, दानवता है। तो हमें दानवता नहीं, हमें मानवता लोगों में फैलाएं, देश दुनिया में फैलाएं। देश दुनिया में कितने दुखी परेशान हैं, देख लो उधर भूखे पड़े हैं, उधर अफ्रीका में बेचारे सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, नरक भोग रहे हैं लोग। कारण यही है कि मानवता, उसने सनातन धर्म को अपनाया नहीं। सनातन दारू गांजा बीड़ी सिगरेट झूठ खरेब मार काट हिंसा लोगों ने अपना लिया। उससे क्या सुख में, क्या पाकिस्तान के लोग सुखी हैं? पूरा मुस्लिम राष्ट्र बन गया। बांग्लादेश के सुखी हैं, ईरान के सुखी हैं? कोई नहीं। हमें जब तक कहीं मानवता नहीं होगी आप सुखी नहीं रह सकते। इसलिए हमें ये जाति पंथ इन सब छोड़ करके हमें लोगों को मानवीय शिक्षा देने की जरूरत है। जय श्री कृष्ण।